इमेजिन अगर आप वेजिटेरियन हो और आप वे प्रोटीन भी अफोर्ड नहीं कर सकते और आप किसी को बोलो कि आपको 100 ग्राम या 120 ग्राम का अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो आपको लोग बोलेंगे चुप चुप हो जा सातवीं फेल चुप। क्योंकि हमारे दिमाग में ये फिट करा दिया जा चुका है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। मैं आज आपको 10 ऐसे प्रोटीन सोर्स बताऊंगा जो कि प्योरली वेजिटेरियन है, और अगर आप इन सबको लोगे तो आप बिना वे प्रोटीन के भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। 10th नंबर पे आता है मिल्क। मिल्क एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स है और ये प्रोटीन में तो हाई होता ही है, पर ये कैल्शियम का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। कैल्शियम आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मिल्क हमारे इंडियन हाउस होल्ड में इजीली अवेलेबल होता है। मिल्क में आपको पर 100 ml में 67 कैलोरीज मिलती है और उसमें 3.2 ग्राम प्रोटीन होता है, 4.4 ग्राम कार्ब्स होते हैं, 4.1 ग्राम फैट होता है और 0 ग्राम इसमें फाइबर होता है। अब आप सोचोगे 3.2 ग्राम ये तो बहुत कम है, पर 100 ml भी बहुत कम ही होता है। 100 ml इतना सा ही होता है। हम जनरली 250 से 300 ml तक पीते हैं। अगर आप उतना पियोगे तो आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। अगला प्रोटीन सोर्स है चना स्प्राउट्स। चना स्प्राउट्स एक बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। चने को अगर आप 1 या 2 दिन के लिए भिगो के रखोगे तो वो स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत सारी स्टडीज में ये मेंशन है कि अगर आप किसी ग्रेन को स्प्राउट्स में कन्वर्ट करते हो तो उसका प्रोटीन कंटेंट 30% तक इंक्रीज होता है और उसके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स 15% तक डिक्रीज हो जाते हैं। चना स्प्राउट्स में आपको पर 100 ग्राम में 167 कैलोरीज मिलती है और उसके साथ 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, 2.8 ग्राम फैट्स मिलते हैं और 8 ग्राम फाइबर मिलता है। तो ये बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स भी है। अगला प्रोटीन सोर्स है केनुआ। केनुआ एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है और बहुत ही कम प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स ऐसे होते हैं जिनमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिले होते हैं, जिनमें से केनुआ एक है। इसमें आपको कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल मिल जाएगी आपकी। केनुआ में आपको पर 100 ग्राम में 368 कैलोरीज मिलती है और उसके साथ प्रोटीन आपको मिलता है 14 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं 64 ग्राम, फैट्स मिलता है आपको 6.1 ग्राम और फाइबर मिलता है आपको 7 ग्राम। अगला प्रोटीन सोर्स है रोस्टेड चना। रोस्टेड चना एक बहुत बढ़िया आपका स्नैकिंग ऑप्शन बन सकता है। जब भी आपको दिन में कुछ भूख लगती है तो आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो, पर इसकी जगह आप अगर रोस्टेड चना अपनी डाइट में ऐड करोगे तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन तो हाई होता ही है पर इसमें फाइबर की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है और फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत हेल्प करेगा सारी चीजें डाइजेस्ट करने में। रोस्टेड चना में आपको पर 100 ग्राम में 403 कैलोरीज मिलती है और उसके साथ प्रोटीन आपको मिलता है 14.4 ग्राम, 68.7 ग्राम आपको कार्ब्स मिलते हैं, फैट्स मिलता है आपको 7.9 ग्राम और फाइबर आपको मिलता है 10.7 ग्राम। तो आपका ये मसल बिल्डिंग में बहुत बढ़िया एक स्नैकिंग ऑप्शन बन सकता है। अगला प्रोटीन सोर्स है पनीर। पनीर एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स है, जैसा कि आपको पता ही है ये दूध से बनता है और ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है। पर पनीर में एक दिक्कत आती है कि इसमें जितना प्रोटीन होता है उतना ही फैट्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं वो भी ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो आपको पनीर वाइजली खाना है, वाइजली अपना क्वांटिटी चूज करनी है। इसमें आपको पर 100 ग्राम में 265 कैलोरीज मिलेगी और इसमें प्रोटीन होता है 18.3 ग्राम, कार्ब्स होते हैं 1.2 ग्राम, फैट्स होते हैं 20.8 ग्राम और फाइबर होता है 0। अगला प्रोटीन सोर्स है चिकपीज यानी कि छोले। अगेन ये इजीली अवेलेबल मिलता है हमारे घर में। इसमें हमको प्रोटीन तो अच्छा मिलता ही मिलता है, पर इसमें हमको फाइबर भी बहुत बढ़िया क्वांटिटी में मिलता है और फाइबर के साथ साथ जो भी हमको एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं वो भी इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में मिल जाता है। चिकपीज में आपको 100 ग्राम में 364 कैलोरीज मिलेगी और इसमें प्रोटीन होता है 19.3 ग्राम, कार्ब्स होते हैं 60 ग्राम, फैट्स होते हैं 6 ग्राम और फाइबर होता है 17 ग्राम। 4th नंबर पे आता है बेसन। बेसन चना दाल के आटे को बोला जाता है। हमारे इंडियन घरों में बेसन का चीला एक बहुत ही कॉमन खाना है और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इंजॉय लेते लेते अपना प्रोटीन इंटेक आराम से पूरा कर सकते हो। बेसन में आपको 100 ग्राम में 387 कैलोरीज मिलती है और इसमें प्रोटीन होता है 22.4 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट होते हैं 57.8 ग्राम, फैट्स होते हैं 6.6 ग्राम और फाइबर होता है 10.8 ग्राम। 3rd नंबर पे आते हैं लेंटिल्स यानी कि हमारी दालें। दालों में मैं सब इंक्लूड कर रहा हूँ,
अरहर दाल, मूंग दाल, लोबिया, चना, ये सारी दालें हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होती है और इसको डाइजेस्ट करना भी बहुत आसान रहता है। जो भी कहता है ना कि इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता, आप एक बार इन दालों को देखो, क्योंकि आपको पर 100 ग्राम, मैं एवरेज ले रहा हूँ, आपको 314 कैलोरीज मिलेगी और इसमें साथ साथ आपको प्रोटीन मिलेगा 25 ग्राम, कार्ब्स मिलेंगे 59 ग्राम, फैट्स मिलेंगे आपको 2.2 ग्राम और फाइबर मिलेगा 10.8 ग्राम। तो आपने देखा दालों की न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी गजब की है। बट दिक्कत तब आती है जब आप दाल के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हो। आप अगर दाल को थोड़ी गाढ़ी करके खाओगे तो आपको इजीली उसका प्रोटीन कंटेंट मिल जाएगा आराम से। सेकेंड नंबर पे आते हैं पीनट्स। सब नट्स में से पीनट ऐसा नट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पर पीनट में एक दिक्कत रहती है कि एक तो ये हाई कैलोरीज है और ऊपर से इसमें हाई फैट्स भी है। अब आप जब भी पीनट्स खाओ तो ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर खा रहे हो या बिना सोचा समझ के खा रहे हो, आपको थोड़ा सा ही खाना है, क्योंकि इसमें थोड़े से में आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएगी। आपको पर 100 ग्राम में 567 कैलोरीज मिलती है और प्रोटीन मिलता है 25.8 ग्राम, फैट्स मिलते हैं 49.2 ग्राम, कार्ब्स मिलते हैं 16 ग्राम और फाइबर मिलता है 8.5 ग्राम। और अगर आप फैट लॉस पे हो तो आपको पीनट सोच समझ के ही खाना है, और अगर आप पीनट बटर खा रहे हो तो 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा आपको फैट लॉस में नहीं खाना है। फर्स्ट नंबर पे आता है सोया चंक्स। जी हाँ, सोया चंक्स। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें आपको प्रोटीन की क्वांटिटी तो ज़्यादा मिलती ही मिलती है और कार्ब्स भी कम मिलते हैं, फैट्स भी कम मिलते हैं, फैट्स तो ना के बराबर मिलते हैं और फाइबर की क्वांटिटी भी इसमें ज़्यादा होती है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपके लिए सोया चंक्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सोया चंक्स में 9 के 9 अमीनो एसिड्स मिले होते हैं, यानी कि ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। बट लोगों के दिमाग में अभी भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि सोया चंक्स से मेल बूब्स बढ़ते हैं या फिर सोया चंक्स इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है जो कि हमारे गट में इन्फ्लेमेशन पहुंचाता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आपको डिटेल में जानना है और अगर आपको सोया चंक्स की रेसिपी चाहिए तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, आप उसको जाके बिल्कुल देख सकते हो। सोया चंक्स में पर 100 ग्राम में आपको मिलता है 345 कैलोरीज, प्रोटीन मिलता है आपको 52 ग्राम, कार्ब्स मिलता है आपको 33 ग्राम, फैट्स मिलता है आपको 0.5 ग्राम और फाइबर मिलता है आपको 13 ग्राम। तो ये थे 10 सुपर फूड जिनमें बहुत बढ़िया क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। और जो लोग भी कहते हैं ना कि इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता, उनके मुंह पे ये वीडियो फेंक के मारना। और अगर आपके दिमाग में कि जैसे कि सोया चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन होता है तो हम 200 ग्राम सोया चंक्स ले लेंगे तो हमारा 100 ग्राम पूरा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी आपको नहीं करना है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको पता पड़े कि ऐसे बहुत सारे फूड्स होते हैं जिनमें प्रोटीन कंटेंट होता है, बस आपको वो अपनी डाइट में ऐड करना है और अपनी डाइट सही तरीके से बनानी है। ऐसा नहीं है कि किसी आप एक चीज़ को पकड़ लो और उसको लगातार खाते जाओ और अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लो। ये सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो थोड़ा थोड़ा, तब जाके आपकी एक बढ़िया डाइट बनेगी। और अगर आपसे डाइट नहीं बनाई जा रही और अगर आपको डाइट चार्ट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना डाइट। अगर कमेंट ज़्यादा होंगे तो मैं इन 10 प्रोटीन सोर्सेज जो मैंने बताया है उनको लेके मैं एक डाइट की वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। अगर आपके भी दिमाग में ये मिथ है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मेरे पास वे प्रोटीन भी नहीं है तो मैं अपनी ड्रीम बॉडी अचीव नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आप इन प्रोटीन सोर्सेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करो और रेगुलर एक्सरसाइज करो, आप ज़रूर अपनी ड्रीम बॉडी तक पहुंचोगे। और आज ही से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं।